वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब @ग्लैडिएटर अंकद। आज हम जानेंगे मेगा कंपैरिजन वेन्यू के बारे में, जो कि 2026 मॉडल है। ये हमारे सामने खड़ी है HX6 और ये हमारे सामने खड़ी है HX8। HX6 का अगर एक्स शोरूम प्राइस देखेंगे 12,17,500 है, और अगर HX8 का देखेंगे तो 12,99,900 एक्स शोरूम प्राइस है। दोनों के प्राइस में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 82,400 एक्स शोरूम प्राइस का डिफरेंस है, यानी कि 82,400 आपकी HX8 महंगी है अकॉर्डिंग टू HX6 में। तो आइए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन में दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा आज मैं। तो HX6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको HX6 में एरोडायनेमिक शेप में हुड मिल जाता है इसमें, जो कि मस्कुलर बोनेट हुड दिखता है इसमें, और DRL LED मिल जाती है, टर्न सिग्नल मिल जाते हैं ऊपर की तरफ में, पोजीशन लैंप्स आते हैं इसमें आपको, और क्वाइट बीम LED हेडलैम्प्स आ जाते हैं, दो ऊपर आती है दो नीचे आती है इसमें। और ग्रोसी ब्लैक में आपको क्रोम फिनिशिंग में ग्रिल आती है, स्किट प्लेट आती है इसमें आपको मैट फिनिशिंग में। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस अगर हम इसकी बात करेंगे तो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर हम इसकी विर्थ की अगर हम बात करेंगे तो विर्थ अगर हम देखेंगे तो 1800 mm की इसकी विर्थ है। अब हम चलते हैं HX8 की तरफ में। HX8 में क्या डिफरेंस है? HX8 में ये डिफरेंस है कि आपको एरोडायनेमिक शेप में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और अगर हम DRL LED की अगर हम बात करेंगे तो पूरी हॉरिजॉन LED कनेक्टेड DRL LED मिलती है, जो कि ऐसा आपको HX6 में नहीं मिलती। HX6 में ओनली साइड वाली ही DRL LED मिलती है। और अगर HX8 देखते हैं आप तो पूरी LED हॉरिजॉन LED आपको कनेक्टेड मिलती है इसके अंदर। पोजीशन लैम्प बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। क्वाइट बीम LED हेडलैम्प दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और अगर पैरामेट्रिक ग्रिल देखेंगे तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, क्रोम फिनिश में इसमें। और अगर स्किट प्लेट देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है 195 mm का। और विर्थ देखेंगे तो 1800 mm की इसकी विर्थ है। अब हम चलेंगे साइड प्रोफाइल की तरफ में। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे, इसमें 16 इंच का आपको स्टील रिम आता है व्हील कैप्स के साथ में। टायर साइज़ की अगर हम बात करेंगे, इसमें 215/60 R16 आपको स्टील रिम व्हील कैप्स के साथ में मिलता है इसमें। और अगर हम व्हील बेस की बात करेंगे तो 2520 का mm का आपको व्हील बेस मिलता है। और अगर लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 3995 mm की इसकी लेंथ है। टर्न सिग्नल इनसाइड ORVM पे आते हैं। और जो डोर हैंडल आएंगे क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल आएंगे इसमें। रूफ रेल्स आएंगे आपको उसमें मिल जाएंगे HX6 में। और अगर हम रियर की हम बात करेंगे तो रियर में आपको रियर विंडो सनशेड मिल जाएंगे HX6 में। और अगर हम पीछे से हम सीट में अगर हम बैठ के देखेंगे तो रियर में AC वेंट आता है, टाइप C के चार्जिंग पॉइंट आते हैं, 2 फ़ोन स्टोरेज आती है यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे इसमें रियर में आपको आर्मरेस्ट आते हैं विद कप होल्डर आते हैं इसमें, ठीक है। रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं इसमें आपको, ठीक है। 60/40 सीट आती है इसमें, स्प्लिट सीट कर सकते हैं दोनों में से किसी एक को। अगर दोनों को करना चाहते हो तो दोनों को कर सकते हो। 2 स्टेप रिक्लाइन सीट आती है, एक तो ये हुई फर्स्ट, और उसको पुल करेंगे पीछे की तरफ धकेलेंगे तो सेकंड रिक्लाइन सीट आ जाएगी। अब हम देखते हैं HX8 में क्या एडिशन ला रहा है। HX8 अगर की साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं इसमें आपको। टायर साइज़ की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको 215/60 R16 अलॉय व्हील का आपको साइज़ का आपको टायर साइज़ मिल जाता है इसके अंदर आपको, जो कि आपको HX6 में स्टील रिम आता है व्हील कैप्स के साथ में। HX8 में अलॉय व्हील आता है डायमंड कट अलॉय। ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों में सेम है, व्हील बेस 2520 दोनों में सेम है। ओवरऑल लेंथ की अगर बात करेंगे 3995 mm की इसमें लेंथ है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है लेंथ में। और टर्न सिग्नल इनसाइड ORVM पे आते हैं इसमें आपको। इसमें एक बेनिफिट और मिलता है आपको, पेडल लैंप्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको जब गाड़ी को अनलॉक करते हैं यहाँ पे लाइट जलती है, जो कि आपको HX6 में नहीं मिलती, HX8 में मिलती है। यहाँ पे LED मिलती है आपको। डोर हैंडल देखेंगे तो डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिशिंग मिलते हैं। और अगर रूफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो रूफ रेल्स आपको HX6 में मिल रही थी और 8 में मिल रही है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। रियर प्रोफाइल की सीट की अगर बात करेंगे तो उसमें एक चीज़ का चेंजेस आएगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे बोर्ड तो पूरा ब्लैक मिल रहा है आपको। इसमें आप देखेंगे तो टराजो टेक्सचर आपको मिल रहा है इसके अंदर। और जो पीछे का जो आर्मरेस्ट है ड्राइवर डोर पे सॉफ्ट टच में मिलता है इसमें। रियर विंडो सनशेड दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इसमें इंटीरियर अगर देखेंगे तो इसमें इंटीरियर जो आता है डार्क ग्रे एंड डार्क नेवी ग्रे आता है इसके अंदर। पीछे आर्मरेस्ट सेम है HX6 की तरह इसमें। और हेडरेस्ट एडजस्टेबल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है।
इसमें लेदर सीट आती है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और अगर HX6 में देखेंगे तो उसमें फैब्रिक सीटें आती है। रियर की बात करेंगे तो AC वेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट आ गया, फ़ोन स्टोरेज आती है इसके अंदर, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रियर प्रोफाइल की। अब चलिए चलते हैं HX6 की तरफ में। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में से देखो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनी चेंजेस है दी आई है, उसके लिए मैं हूँ आपके साथ बताने के लिए। तो आइए सबसे पहले HX6 की तरफ चलते हैं। इसमें अगर हम देख सकते हैं तो शार्क फिन एंटीना वगैरह है बिल्कुल, जिससे कि फ्रिक्वेंसी अच्छी आती है। हाई माउंटेड स्ट्रोब लैंप आ रहा है इसमें, रियर डिफॉगर विद टाइमर आ रहा है इसमें, रियर वाइपर एंड वॉशर आ रहा है, हुंडई की बैजिंग आ रही है इसमें, आप देख सकते हैं। और आपको पार्किंग सेंसर जैसे इसमें स्टैंडर्ड बताए थे मैंने, 2 पार्किंग सेंसर इस तरफ 2 इस तरफ, यानी कि टोटल 4 पार्किंग सेंसर आ रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आ रहा है इसमें, और आपको टेलर पूरी कनेक्टेड मिलती है इसमें। आपको बैजिंग हुंडई की आ रही है इसमें, वेन्यू की, ठीक है। बूट ओपन करेंगे तो 375 लीटर का बूट स्पेस आता है। पार्सल ट्रे आती है इसमें, बूट में लैंप आ जाता है। अब हम देखते हैं HX8 में क्या एडिशनल आ रहा है। अगर हम बात करेंगे HX8 की तो HX8 में भी आपको शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्ट्रोब लैंप मिल रहा है इसमें, रियर डिफॉगर विद टाइमर आ रहा है, फॉगेजेस में बहुत ही बेनिफिट होता है इसमें, रियर वाइपर एंड वॉशर आ रहा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें टेल लाइट पूरी LED कनेक्टेड आ रही है, यानी कि इस मिडल वाली भी आपको ग्लो कर रही है। यही है ना। अगर हम देखते हैं HX5 की तरफ में तो 5 में अगर जाएंगे तो मिड वाली आपकी ग्लो नहीं हो रही, ओनली रिफ्लेक्टर है इसमें, साइडों वाली ही ग्लो होगी। यही अगर आप HX8 में देखते हैं तो आपको मिड वाली एंड साइड वाली दोनों ही ग्लो होगी, यानी कि पूरी LED टेल लाइट कनेक्टेड है, जो कि आपको HX6 में नहीं मिलती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर 4 इस तरफ भी है, 2 इस तरफ भी है, यानी कि टोटल 4 है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, ठीक है। अब बूट को ओपन करेंगे पास, इसमें आपको 375 लीटर का बूट स्पेस। और अगर हम स्पेयर व्हील देखेंगे तो स्पेयर व्हील आता है इसमें आपको 195/65 R15, यानी कि 1 इंच आपका स्पेयर व्हील छोटा रहेगा दोनों के अंदर ही, चाहे HX6 लो या 8 लो आप। बूट में लैंप दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे ड्राइवर डोर्स की तरफ की, तो चलिए हम ड्राइवर डोर पे चलते हैं। ड्राइवर डोर पे अगर हम जाएंगे HX6 में, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम गेट ओपन करेंगे तो इसमें पावर विंडो आपको चारों मिल रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें। रियर विंडो लॉक और डोर लॉक एंड लॉक, साइड मिरर इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल रहे हैं। 1 टच अप एंड डाउन आपको पावर विंडो मिल रही है ओनली ड्राइवर साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अप किया मैंने तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इनिशियल ऑन नहीं था, अब किया मैंने तो 1 टच अप हो गई। अब डाउन करूँगा 1 टच डाउन हो जाएगी इसके अंदर। तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें, बड़ा अच्छा ही बेनिफिट फीचर है। 6 में 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर आते हैं इसके अंदर 6 में। अब देखते हैं HX8 में क्या चेंजेस मिल रहे हैं हमें, आइए चलते हैं इसके पास। अब हम चलते हैं HX8 में। 8 में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं, जैसे कि आपको HX6 में मिल रहा था। ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो इसमें आपको ट्रेजर टेक्सचर मिल रहा है इसके अंदर आपको, जैसे कि आपको HX6 में देखेंगे तो ब्लैक डैशबोर्ड मिल रहा था, इसमें आपको क्रीम बेस में मिल रहा है इसके अंदर आपको। इसमें भी सेम वही है, 1 टच एंड अप एंड डाउन ड्राइवर साइड विंडो। अगर हम देखते हैं इसके अंदर ये आपकी हमने अब डाउन किया 1 टच डाउन हो जाएगी। पावर विंडो चारों दोनों में सेम है, पीछे की विंडो लॉक सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लॉक अनलॉक, साइड में इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सेम मिल रहा है। इसमें एक चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है हमें, जो इसमें आपको HX6 में नहीं था, जैसे कि आपको सॉफ्ट टच आर्म रेस्ट आ गया ड्राइवर साइड पे ही, और जो कि HX6 में अगर देखें तो प्लास्टिक बोर्ड आता है इसमें। स्पीकर की हम बात करेंगे, स्पीकर 6 स्पीकर दोनों में सेम है, 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर आपको HX6 और 8 दोनों में मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अब चलते हैं हम ऑन द ड्राइवर सीट पे, HX5 की तरफ 6 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं HX6 की तरफ में। 6 में देख सकते हैं आप ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है, हाइट फैब्रिक सीटें आती है इसके अंदर, पुश स्टार्ट बटन आता है इसके अंदर, और हम बैठेंगे ऑन द ड्राइवर सीट पे। ड्राइवर सीट पे अगर हम बैठ के देखते हैं तो उसमें आपको स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोलर लगे हुए मिल रहे हैं, जैसे कि आपका ये वाला कंट्रोलर हो गया राइट साइड वाला, यानी कि इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, और जो लेफ्ट साइड वाला कंट्रोलर है ये हो गया मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए मोस्ट। और इसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग कवर भी मिल रहा है। इसमें आपको पैडल शिफ्टर मिल रहे हैं, ये माइनस का और ये प्लस का। इसमें डिजिटल क्लस्टर एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखते हैं आप तो 10.2 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 10.2 इंच का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी सेम मिल रहा है इसके अंदर आपको,
ठीक है। रियर वाइपर एंड वॉशर यहीं से ही है आपका। ये हो गया आपका लाइट ऑन ऑफ के लिए और डिपर के लिए, टर्न सिग्नल के लिए। और ये वाला हो गया आपको टिल्ट स्टीयरिंग, दोनों के अंदर मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। टिल्ट करते हैं यहाँ से। FATC AC मिल रहा है आपको, यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC। वायरलेस चार्जर मिल रहा है आपको। टाइप C का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है 2 और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट 1 मिल रहा है। ये इसकी की आ जाएगी आपकी HX6 की। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मिल रहा है इसके अंदर आपको। और इसमें आगे देख सकते हैं ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, इसको ऑन करेंगे यहाँ से। अगर हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें तो देखेंगे तो ये हमने रिवर्स केयर किया। डायनेमिक गाइडलाइन भी आती है इसके अंदर आपको, ठीक है। यहाँ से इंजन ऑफ करेंगे पार्किंग पे। ये आपका हैंड ब्रेक आ गई मैनुअली, आर्मरेस्ट आ गया और ग्लो बॉक्स आ गया कूल वाला वो भी, ठीक है। ट्राउजर इसमें आप देख सकते हैं, सनरूफ आ गई, कैबिन लैंप आ गए, पीछे की तरफ में लैंप भी आ गया और हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ गया इसके अंदर, जैसे कि फ्रंट वाले भी आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं HX8 में क्या डिफरेंस मिल रहा है अकॉर्डिंग टू HX6 में। इंजन करते हैं यहाँ से बंद पुश स्टार्ट से। अब 8 की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं HX8 की तरफ में। अगर हम सीट की बात करेंगे तो ड्राइवर सीट मैनुअली हाइट एडजस्टेबल है इसके अंदर, और सीट 4 वे इलेक्ट्रॉनिक आगे पीछे करने के लिए इसके अंदर, जैसे कि ये फ्रंट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, ये हो गया बैक रेस्ट आगे पीछे करने के लिए। इसको बोलते हैं हम 4 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टेबल। और ये लेदर सीट है, इसमें डार्क नेवी एंड डव ग्रे का इसका इंटीरियर है इसके अंदर, देख सकते हैं, जैसे कि इसमें डुअल टोन है इसके अंदर। और हम इसके अंदर गाड़ी बैठ के देखेंगे। अब स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोलर दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि राइट साइड का इंफोटेनमेंट सिस्टम बताया था कंट्रोल करने के लिए, ये वाला हो गया आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए। क्रूज कंट्रोल दोनों में मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ये हो गया वॉल्यूम प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए, प्रीवियस नेक्स्ट के लिए। ये हो गया आपका कॉल पिक करने के लिए। ये मोड हो गया आपका वॉइस कमांड के लिए हो गया। लेदर स्टीयरिंग कवर दोनों में मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। टेल स्टीयरिंग दोनों में मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। 10.25 इंच की आपको स्क्रीन मिल रही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। डिजिटल क्लस्टर भी सेम मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। FATC AC सेम मिल रहा है। वायरलेस चार्जर पैड सेम मिल रहा है। टाइप C का चार्जिंग पॉइंट सेम मिल रहा है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट सेम मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अब हम इसमें देख सकते हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड आ रहा है इसके अंदर। इसमें एक बेनिफिट और मिल रहा है जो कि हमको HX6 में नहीं मिल रहा था, जो कि मैंने बताया था ना 82,400 का जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है 6 और 8 में। तो मैंने आपको वर्थ बता ही रहा हूँ कौन से आप वेरिएंट में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट वाली सीट है जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर वाली सीट है, वेंटिलेटेड सीट आती है इसमें। ये हो गई को ड्राइवर वाली, ये हो गई ड्राइवर वाली। और ये आपका आ गया DRVM मोड, जैसे ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर बताया था मैंने आपको। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसे पीछे व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मान लो आप गाड़ी आगे चला रहे हो, पीछे का व्यू देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो उसके अंदर। अब इसके अंदर हम बात करेंगे, इसमें ड्राइव मोड की बात करते हैं। ड्राइव मोड भी आता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। अब जैसे इसको राउंड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मीटर में दिखाई देगा आपको। राउंड किया हमने नॉर्मल, फिर राउंड किया हमने इको, फिर स्पोर्ट्स आ गया। अब जैसे कि इसमें ट्रैक्शन आ रहा है ना इसके अंदर, इसको पुश किया हमने तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है इसमें, यानी कि ड्राइव मोड भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल में जैसे स्नो में आ गई, मड में आ गई, सैंड में आ गई। आप फिर पुश करेंगे ड्राइव मोड, फिर पुश करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है यहीं से। इसमें हैंड ब्रेक जो आती है आपको इलेक्ट्रॉनिक आती है, और ये ऑटो होल्ड भी आता है, जो कि आपको HX6 में मैनुअली हैंड ब्रेक आती है, HX8 में आपको इलेक्ट्रॉनिक आती है इसमें, और ऑटो होल्ड भी आता है। फिर एक चीज़ का और बेनिफिट है इसमें, आपको एम्बिएंट लाइटिंग मून वाइट में आती है। सेंटर कंसोल देख सकते हैं आप, जैसे कि एक तो यहाँ पर आ रही है ऐसे, और एक आपको डैशबोर्ड मिलती है। इसमें ट्रेजो टेक्सचर आता है बिल्कुल इसमें, आप ये देख सकते हैं। और ग्लो बॉक्स, कूल वाला ग्लो बॉक्स आता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें सनरूफ भी सेम आ रही है जैसे कि आपको HX6 में मिल रही थी, कोई चेंजेस नहीं है। मैप लैम्प आ रहे हैं दोनों के अंदर, कोई चेंजेस नहीं है। पीछे भी मैप लैम्प आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। IRVM आ रहा है इसमें दोनों में, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो आपको मैंने बता ही दिया। और इसमें अगर देखते हैं, अब इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको हुड खोल के दिखाता हूँ और इंजन ऑप्शन के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ से करेंगे पुश स्टार्ट बटन के लिए इंजन ऑफ, और यहाँ से हुड खोलेंगे, इसको पुल करेंगे, इंजन हुड खुल जाएगा। अब हुड की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 1.0 टर्बो 3 सिलेंडर इंजन, और इसकी 120 PS पावर है, 172 Nm का टॉर्क है, 7 स्पीड DC ट्रांसमिशन है, यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन है इसका। और
ये आपको मैक्सिमम जो है आप 7 ईयर 1,40,000 किलोमीटर तक में आप वारंटी एक्सटेंड करा सकते हो। वैसे जो कंपनी स्टैंडर्ड वारंटी देती है इसकी 3 साल की देती है स्टैंडर्ड, जो कि अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है इसके अंदर आप। और बाकी कुछ भी अगर पूछना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको बता दूंगा उसमें जो भी फीस माइनस प्लस चीज़ें रहेगी। तो आपको कुछ भी अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।